थोड़ा सा बनाइए, कोई नहीं। आज हम थोड़ा सा है। एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि संत की परिभाषा क्या है, संत सदगुरु कौन होते हैं। उसमें वो कह रहे थे, किताब में लिखा था कि संत जो होते हैं, संत महापुरुष, उनकी दुनिया अंदर की तरफ भागती है। वो अंदर की चीज़ें इकट्ठी करने में लगे हुए रहते हैं। वो अपने अंदर के व्यक्तित्व को बड़ा करते हैं, संत महापुरुष जो रहते हैं, सदगुरु। और संसारी लोग इसलिए दरिद्र होता जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ों को बाहर की ओर दौड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि धन संपत्ति आ जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, छोटे मकान को बड़ा मकान में बदल दूंगा तो सुख हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी, क्योंकि उसका पूरा जीवन बाहर की ओर दौड़ रहा होता है। इसलिए उनके व्यक्तित्व में कोई निखार नहीं आ पाता। जैसे जैसे संसारी व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, जैसे जैसे उसके आवामंडल पे एक कुरूपता छाने लगती है। और जैसे जैसे वो संत महापुरुष साधक लोग जितने वृद्ध होते जाते हैं, उनके आवामंडल को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो वो अभी भी एज की उस अवस्था में भी वो उनका आवामंडल प्रभावित करता है और अपनी ओर खींचता है। क्योंकि वो हमें ये बयां कर रहा है कि हमारा जीवन हमने कैसे जिया। जीवन व्यक्ति का जीवन का एटीट्यूड पता पड़ता है कि संसार के लिए पूरा जीवन जिया होगा तो वो जितना जितना वृद्ध होता जाएगा उतना ज्यादा कुरूप दिखता जाता है। और जैसे हमने परमात्मा की साधना में अगर समय दिया है, परमात्मा का भजन स्मरण किया है, तो हमारे व्यक्तित्व में उतना ज़्यादा निखार आता जाएगा। जैसे बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को जब लोग उस अवस्था में भी देखने जाते थे जब उनकी एज 80 प्लस हो गई थी, तब भी उनके आवामंडल को, उनके व्यक्तित्व को देख के ऐसे लगते थे कि वो तो नौजवान बच्चे हों। क्योंकि हम साधना तो करते नहीं, पूरे जीवन भर बाहरी आवामंडल को, बाहरी भागदौड़ को लगे रहते हैं। तो उसमें कह रहे थे वो कि असली अगर तुम्हें सुख चाहिए, उसमें बच्चे ने पूछा कि हे महात्मन कि जिस सुख जब मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो सुख लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दुख लगने लगते हैं। कोई ऐसा सुख बताओ जो उसको प्राप्त करने के बाद फिर उसकी तृप्ति मतलब खत्म ही ना हो। तो उन्होंने, महापुरुष ने, संत ने फरमाया कि वो सुख केवल परमात्मा के नाम से, परमात्मा के भजन से मिलता है, जो तुम्हें स्थायी सुख मिल जाता है। उसके बाद तुम्हें किसी चीज़ की कामना नहीं रहती। जैसे संसार की कोई भी वस्तु अपन जब तक नहीं मिली तब तक उसके पीछे दौड़ रहे हो, जब वो मिल जाती है तो हमारे लिए तुच्छ हो जाती है, इसके कोई मायने नहीं रखते। और जब वो नहीं मिली तब तक ही बहुत बड़ी, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ है। जब हम परमात्मा का भजन करते हैं तो जब उसको प्राप्त कर लेते हैं, जब उसकी ओर चलते हैं, तो वो हमें स्थायी सुख देता है। जैसे आपने देखा होगा कि संसार के अमीर व्यक्ति से मिलोगे वो भी रो रहा होगा किसी न किसी दुख के कारण, गरीब से मिलोगे वो भी रो रहा होगा किसी न किसी दुख के कारण। लेकिन किसी भक्त से, किसी साधकों से, संतों से मिलोगे तो वो कभी नहीं रो रहे होंगे किसी भी कारण। अगर वो रो भी रहे होंगे तो परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए, भगवान के लिए रो रहे होंगे, इस संसारी वस्तु के लिए नहीं रो रहे होंगे। उनके पास भला कुछ ना हो। यही अंतर है भक्तों में और एक साधारण व्यक्ति के जीवन जीने के। क्योंकि जब हम भगवान का भजन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, इतने पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में साधक अपने को सुरक्षित महसूस करता है कि मैं तो प्रसन्न नहीं हूँ। क्योंकि वो अंतर के आत्मा रस को पीने लगता है। जिसको आत्मा रस आने लगता है वो अंदर अंदर इतना खुश होता है, उसके पास कुछ नहीं हो, खाने के लिए भी नहीं हो, तब भी वो प्रसन्न दिखाई देगा। हमारे पास तो 4-4 टाइम का खाना मिल रहा तब भी हम प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि परमात्मा से हम, हमारा चित्त है ना वो शिकायत करने में लगा हुआ है। ये नहीं मिला, ये किया तो ये नहीं मिला, वो किया तो वो नहीं मिला। भगवान का भजन भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए, उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि बाहर की वस्तु मांगने के लिए किया जाता है। लेकिन हम मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं तो कोई भगवान को प्राप्त करने, भगवान से मिलने कोई नहीं जा रहा। सब यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ दे देना, कोई कह रहा पैसा दे दो भगवान, कोई कह रहा मोड़ा दे दो, कोई कह रहा कुछ दे दो, कोई कह रहा कुछ दे दो। लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर को पाने के लिए जाना, भागदौड़ मंदिर मस्जिदों में जाना नहीं भागते। वो तो जहाँ भजन करते हैं ईश्वर वहीं उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो कबीर साहब ने बहुत तीखा व्यंज कसा कि मोको कारे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कारे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में।
जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि इस खम्भे में भगवान है तो प्रकट हो गए, अपन कह दो कि टंकी में भगवान है तो अपने कहने से नहीं होगा, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है। भक्ति का मतलब ही होता है कि 100% ईश्वर में, अपने गुरु में बिलीव हो जाना। जब तक बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो कहीं नहीं है, और विश्वास है तो वो सब जगह है। तभी तो कहा है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचाने। उनको देखने के लिए हमारी आंखें तो हों, जब हमारे अंदर भक्ति ही नहीं है, साधना ही नहीं है, तो उन्हें कैसे देख पाएंगे? उन्हें देखने के लिए तो जब साधना होगी, हमारे अंदर हृदय वेदना होगी परमात्मा के लिए, तो हर रूप में ही वो दिखेंगे। जब रविदास एक बार उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब थी, पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो अपने 145 जो व्यापार करते थे तो जूतों का गांठने वाला, तो वो गए थे जूता गांठने। तो जब वो उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया तो देखा, क्या देखा कि भगवान और नारद जी स्वयं आए थे अपने जूते लेने, उन पे जूते लेने के लिए। तो उन्हें पता था कि आज भक्त की आर्थिक स्थिति खराब है, आज उसको गाने के लिए वो नहीं है। तो जिसका भजन कर रहे हो आप, वो आपको सब देख रहा है कि आपको किस चीज़ की जरूरत है। अगर वो देख ही नहीं रहा तो वो कैसा भगवान, कैसा ईश्वर, कैसा गुरु? इसलिए आप चिंता ना करें कि मैं भजन कर रहा हूँ तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा। देखने वाला देख रहा, तुम भजन तो करो पहले। तो उनके भगवान और नारद जी सारे जूते खरीद के ले गए, और तो उन्होंने कहा कि मतलब आप कुछ विचित्र से पुरानी लग रहे हो। तो वैसे तो सबके जूते जो पहना के चेक करवाते छोटे बड़े हैं, तो जमीन पर रख के करवाते थे छोटे बड़े हैं। लेकिन जब भक्त होता है, उसके सामने भगवान किसी भी रूप में आए, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी न किसी रूप में वो अनुभव कर लेता है जो ना कुछ मेरे आराध्य है। तो उन्होंने उनके जूते कैसे चेक करवाया? अपने छाती पे हाथ पैर रखवा के भगवान के तब जूते चेक करवा रहे थे, कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं। तो इसलिए तो भक्ति होगी, कहते हैं भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर भक्ति नहीं कर रहे, अब भगवान को क्यों, भगवान की प्राप्ति के लिए तो मैं कह रहा हूँ करोड़ों में एक आधी बिरला कोई साधना कर रहा हो, इसको ईश्वर चाहिए, परमात्मा चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम तो क्या रिद्धि सिद्धि आ गई तो कोई पक्षी बोल रहा है, कोई कच्ची बोल रहा है, कोई दूध चढ़ाओ, कोई ये चढ़ाओ, इनमें ही बिदे रह जाती है। उसकी बात कोई नहीं करता, उसकी बात तो तब करेंगे जब उस तक कोई पहुंचा होगा। इसलिए जो भी आप किसी का भी सत्संग सुनो तो आप अपने अंदर तो पहले जिज्ञासा ले कि मैं परमात्मा को कैसे पाऊं। अपने अंदर जिज्ञासा क्या है? कहीं भी सत्संग पे जाएंगे, किसी भी मंदिर जाएंगे, कथा सुनने, हमारी जिज्ञासा तो ये है कि हम जा रहे हैं, बस हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, कोई नौकरी लग जाए, मोड़ा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब ईश्वर के लिए कौन है मरने वाला? ईश्वर के लिए जैसे मरघट में मैं गया था तो वहाँ गीता के कुछ 10-12 श्लोक लिखे हैं। बाबू वो कह रहे थे कि तू मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, अगर तुझको फूलमालाओं से ना डुबा दूं, मतलब फूलमाला तेरे अंदर ना बरसा दूं तो कहना। तू मेरे लिए भूखा मर के तो देख, तेरे लिए अन्न के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मतलब हम ईश्वर के लिए कुछ कर तो है नहीं रहे और ईश्वर को बिलीव कह रहा है। अरे मंदिर गए थे 5 मंगल, हनुमान जी को व्रत करो, हनुमान जी ने सुनी नहीं। अरे हनुमान जी ने ये कहा भला तुम व्रत मत रखो, लेकिन अपने नित्य कर्म ईमानदारी से करो जो भी कर रहे हो। क्या मंगल को मांस नहीं खाते, मीट मांस दारू मंगल को नहीं पीते? अभी तक मंगल को हनुमान जी तुम्हें देख रहे हैं। बुद्ध को तुम गलत काम करोगे तो हनुमान जी नहीं देख रहे। हनुमान जी कहीं भी मंदिर जाते हो तो ये कहते हो कि भगवान जी वो मंगल को कृपा करिए, बाकी बात मत देखिए। क्या कहते हो? मेरे पूरे जीवन पर कृपा दृष्टि रखना, यही तो कहते हो। और लेकिन दूसरे दिन गलत काम करने लगते हो। वो तो मंगल को ही हमने वो त्याग ली। अगर गलत विचार गलत काम त्यागने हैं तो हमेशा के लिए त्यागो। इसलिए तो मंदिर मस्जिद क्यों चले जाते हैं? हम जिस संत महापुरुषों गुरुओं के पास क्यों नहीं जाते? कि जो भी तुम नित्य कर्म गलत कर्म करोगे वो रोकेंगे तुम्हें, रोकोगे वो किसी जीव को पसंद नहीं। मंदिर मस्जिद पर जाते हैं बेचारे, मूर्ति का जो बोलती नहीं है, जैसे उल्टी सीधी पूजा करे उनकी, हम खुश हो जाते हैं, अरे मैं धार्मिक बन गई। धार्मिक का मतलब ये है कि तुमने अपने नित्य कर्म सुधार ली है नहीं, दोनों टाइम भगवान का भजन कर रहे हो या नहीं, तुम्हारे पास कोई जीव बैठ रहा है वो तुम्हारे पास से प्रसन्न पूर्वक जा रहा है कि नहीं, तृप्त होकर जा रहा है कि नहीं तुम्हारे पास से, तब तो तुम भगवान का भजन कर रहे हो। जे तुम में गुण नहीं है तो तुम अपने आप को भक्त कहलाना, धार्मिक कहलाना बंद करो। आजकल उद्यम इतना मचा रहे हैं, कोई जय श्री गणेशा, कोई हनुमान जी, कोई कछू, और गलत काम कोई नहीं छोड़ रहा। कोई भी देवी देवता
कोई भी देवंत तुमसे नहीं कहता कि आप गलत काम कीजिए। अगर आप कर रहे हो तो इसको आपको ही भोगने पड़ेंगे, कोई देवी देवता नहीं भोगेगा। ना आप देवी देवता को बिलीव कहला सकते कि उनकी वजह से मुझको जी मिल गया। तुम्हारे नित्य कर्म खराब रहते हैं और देवी देवता ना दोष देते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारो, नित्य भजन करो, संत महापुरुषों के बताए आदर्शों पर चलो और अपने संस्कृति को कभी ना भूलो। क्योंकि हम पश्चिम की संस्कृति तो अपना रहे हैं, लेकिन पश्चिम के लोग यहाँ की संस्कृति को ले जा रहे हैं और वो अपने जीवन में उतार रहे हैं। और यहाँ के लोग विदेशी लोगों की नकल कर रहे हैं। अरे मैं ये नहीं कह रहा विदेशी लोग खराब है, लेकिन जब वो अपने यहाँ के अच्छे गुण ले जा रहे हैं तो आप अपनी अच्छाइयों क्यों खत्म कर रहे हो? आप अपनी बुराइयों को क्यों ले रहे हो? जो जहाँ मेडिटेशन ध्यान करते हैं विदेशी लोग, उनके आसपास बैठते ध्यान की विधि उनसे सीख के जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि की विधि पाइथागोरस यहाँ से ले गया था, जिसको आज 10th क्लास में 12th क्लास में हम पढ़ते हैं। वो यहाँ से विधि ले गया था, क्योंकि वहाँ के लोग जिज्ञासु हुए ज्ञान के लिए। यहाँ के लोग तो ज्ञान से इतने तृप्त हो गए, उन्हें मतलब ही नहीं है। क्योंकि यहाँ तो गली मोहल्ले में सतगुरु संत महापुरुष बैठे हैं, इसलिए तो उनकी कदर नहीं है। अब वहाँ जानना कोई करता ही नहीं है विदेशों में ये चीज, तो यहाँ से कोई महापुरुष जाते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे राम तीर्थ गए अमेरिका में तो बहुत प्रभाव पड़ा था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए तो उनका बहुत व्यक्तित्व बढ़ा था। शून्य पर बोलना चालू किया तो अमेरिका की जनता उनकी ओर भागी दौड़ी चली जा रही। क्यों? जो प्यासा है वही तो भागेगा। यहाँ तो तुम्हें इतने संत महापुरुष मिलेंगे, इतना ज्ञान का भंडार है भारत भूमि पे, लेकिन कोई प्यासा ही नहीं है। एक आदमी करोड़ों में तो कोई बिरला निकलता है। इसलिए अपने अंदर भगवान की भक्ति मांगो भगवान से कि मुझे अपनी भक्ति दे दो। जहाँ भगवान की भक्ति मिल जाती है तो भगवान तो उनके आगे संग उनके आगे पीछे घूमते हैं। और भक्ति नहीं मांगोगे, जो फालतू की चीजें मांगो तो कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर के दरबार में किसी भी देवंत पर जाओ तो केवल जी मांगो, मुझे तुम अपनी भक्ति दे दो बस। फिर भक्ति मिल गई तो ईश्वर स्वयं मिल गए तुम्हें। और भक्ति नहीं मांगी तो आपने कुछ नहीं मांगा, दरिद्र के दरिद्र ही रह गए। इसलिए पैसा वाला वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास कौन संपदा है। पैसा वाला वो व्यक्ति है जिसके पास नाम धन का खजाना है। नाम की जो धन इकट्ठा कर रहा है, जो भजन का धन इकट्ठा कर रहा है, वो धनवान व्यक्ति है। इसलिए आप बाहर में जैसे कह रहा बाहर का धन ना कमाइए, बाहर का धन भी कमाइए और एक आत्मिक धन भी कमाइए जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ चलेगा। बाहर का धन तुम्हारा मरने के बाद नहीं सब साथ चलेगा, मर का टाइम में ले जाने लेंगे तुम्हें, ये पूरी गाली गला दी जाएंगे तुमसे। इसलिए थोड़ा समय उस धन के लिए भी निकाला जो तुम्हारे मरने के बाद साथ जाए। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। जय